अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबी शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। कल से हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। उसके हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्म हैं और मामला चल रहे हैं आगे की तरफ। आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि पीडीएम का असल मसला जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सेनेट इलेक्शन है, और वो चाहते हैं उससे पहले कोई ना कोई तब्दीली आ जाए, कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाए, कोई ना कोई उनको रिलीफ मिल जाए और कोई ना कोई उनकी बात मानी जाए। अब वफाकी काबीना ने मार्च की बजाय फरवरी 2021 में शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इंतखाबात करवाने का फ़ैसला कर लिया है। हुकूमत आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करके आइन के तहत राय तलब करेगी। अदालत के फैसले के तहत आइनी तरमीम के बगैर इंतखाबात कराए जा सकेंगे, ये अब हुकूमत का मानना है और कहना है। यानी हुकूमत ने इस वक्त एक ऐसा कार्ड खेल दिया है जिसने पीडीएम की सफ़ों में इस वक्त अफरा तफरी मचा दी है, और अब लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े ऐसा महसूस होता है कि बैक एंड पर चले गए हैं, पीछे चले गए हैं। और अब मुल्की सियासत पर इस वक्त सेनेट इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे और कहाँ होंगे, इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि पीडीएम भी इस मैदान में इस वक्त कूद पड़ी है। और आज सुबह से बल्कि कल रात से इस हवाले से पीडीएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात आना शुरू हो गए हैं और वो मुख्तलिफ तोजीह पेश करना शुरू हो गए हैं, और मुख्तलिफ जो कानूनी माहिर हैं वो अपनी अपनी राय देना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI फे की जानिब से इस तजवीज़ की शदीद मुखालफत की जा रही है कि वक्त से पहले सेनेट इलेक्शन हो जाएँ, क्योंकि इनकी तमाम सियासी बसात और खेल सिर्फ इस एक मूव से उलट सकता है, जो कि लोग कह रहे हैं और नज़र भी आ रहा है। क्योंकि जो ओपोजिशन ने प्लानिंग करके रखी थी वो तो ये प्लानिंग ये थी कि फरवरी के पहले हफ्ते या जनवरी के आखिरी हफ्ते में तो उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था। तो अगर फरवरी में इलेक्शन हो गए तो वो फिर उनके लॉन्ग मार्च का क्या बनेगा या इस्तीफ़ों वाली मूव का क्या बनेगा, तो इस हवाले से देखना है। दूसरा, ओपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन मार्च से कबल कराने की मुखालफत की है, और इनका कहना है कि सेनेट आइनी इदारा है, इसके इंतखाबात मुकर्रर वक्त से कबल नहीं हो सकते। आइन के मुताबिक सेनेट के निस्फ अरकान मार्च में सुखबदोश होंगे, इसके बाद सेनेट के इंतखाबात हो सकेंगे। पीडीएम का कहना है कि हुकूमत की बौखलाहट का अंदाज़ा गैर कानूनी इकदामात से लग रहा है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, इंतखाबात करवाने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया टॉक की, उसमें उन्होंने कहना है कि 31 जनवरी तक इमरान खान को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ी तो सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा ना दिया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। दमादम मस्त कलंदर का फ़ायदा अपोजिशन को है और हुकूमत का नुकसान ही है। ये शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इलेक्शन में धांधली करना चाहते हैं। हुकूमत जानती है कि सेनेट में इनको अक्सरियत नहीं मिलेगी। अदालत को गैर जमहूरी कदम में शामिल करने की कोशिश में ये नाकाम होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तला शिबली फराज साहब ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन मार्च या इससे कबल हो सकते हैं। अगर सिंध असम्बली ना भी हो तो सेनेट इलेक्शन हो जाएंगे। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि अगर सिंध असम्बली से इस्तीफ़े आ जाते हैं और वो तहलील हो जाती है तो उससे हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बाकी असम्बलियों के या कौमी असम्बली के हवाले से सेनेट के इलेक्शन होने हैं वो मुकर्रर वक्त पर करवा दिए जाएंगे और वो इलेक्शन अपने मुकर्रर टाइम पर होते रहेंगे, और बाद में जब सिंध असम्बली के हवाले से मामला तय होंगे या नए इलेक्शन होंगे या ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, जो भी सिलसिला बनता है इस्तीफ़ों के बाद, अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े दे के सिंध असम्बली को तहलील कर देती है तो इस सूरत में तो फिर देखेंगे कि क्या बनता है और क्या नहीं होता। मगर सेनेट इलेक्शन वो इस वक्त हुकूमत चाहती है कि वो वक्त से पहले हो जाएं। जबकि इमरान खान का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात करने पर तैयार होंगे। वो बार बार रिपीट करते रहते हैं और वो कहते हैं, मगर मसला ये है कि जब भी इनसे बात करो तो ये कहते हैं कि हमारे केसेस ख़त्म कर दो, यानी कि NRO दो। और जिस पर इमरान खान साहब बज़िद हैं कि वो NRO नहीं देंगे। और अब तो अपोजिशन भी कहना शुरू हो गई है। अपने गुज़िश्ता 2 जुलूसों के अंदर तो जलसों में उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में कहा है, वो चाहे बिलावल हों या मरियम हो या नवाज़ शरीफ हों या फिर मौलाना फजलुर रहमान के NRO अब हम हुकूमत को नहीं देंगे। मगर मेरी राय यह है कि हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट से फ़ौरन फैसला लेना अभी शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो भी कानून और आइन के मुताबिक देखकर ही फैसला करना है। इसमें सबसे बड़ी तोजीह ये है कि जब सेनेटर्स ने मार्च में रिटायर होना है तो फरवरी में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। और इस वक्त जो 2 ओपिनियन सामने आए हैं वो ये हैं कि जिससे कबल वक्त इलेक्शन हो सकें, जो हुकूमत का वर्जन है वो उनका मानना है कि आइन में लिखा हुआ है, इसलिए आइनी तरमीम के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। और दूसरी राय इस पर यह है कि कानून में तब्दीली करके
ये मुमकिन बनाया जाए कि आइनी तरमीम, क्योंकि आइनी तरमीम के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी होती है, और जो ये ऑर्डिनेंस या वैसे कानून में तरमीम करवा ली जाए तो उसके अंदर आपकी अगर सादा अक्सरियत भी हो तो काम चल जाता है। और जो ये 2/3 मेजॉरिटी वाला फार्मूला है वो तो मौजूदा सियासी सूरत हाल में बिल्कुल ही उसको रद्द किया जा सकता है, और वो मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि पीडीएम की लीडरशिप किसी भी तौर पर हुकूमत के साथ बैठने या बात करने के लिए तैयार नहीं नज़र आती, और हुकूमत के भी इस तरह के इरादे हैं और इस तरह की उसकी सोच है और इस तरह के इकदाम हैं कि वो भी ऐसा महसूस होता है कि वो जो इकदाम कर रही है और स्टेप्स ले रही है कि उससे बातचीत तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि शुरू हो सके। अच्छा, अब दूसरी जानिब यह है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने फिर इसके बाद राय दी कि मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी चाहिए, जबकि काबीना में बहुत से सीनियर वज़रा का ख्याल था कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ना लेकर जाएं, ये सियासी मामला है तो सियासी जमातों के साथ मिलकर इस मामले को हल कर लें। क्योंकि आपको याद होगा इससे कबल सेनेट इलेक्शन में इमरान खान ने अपने KPK के MPAs को फारग कर दिया था, जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए दूसरे लोगों को वोट डाला था, और वो सेनेटर मुंतखब हो गए थे और इसका काफ़ी शोर भी हुआ था और करोड़ों रुपए का मामला भी मंजर आम पर आया था। तो इमरान खान समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से ही करवाया जाए, क्योंकि इस जो खुफिया बैलेटिंग है उसमें खदशा मौजूद है कि PDM के पास शायद इतना पैसा है या वो इतना सियासी असर रसूख रखती है कि शायद वो PTI के लोगों को भी खरीद सके, और सेनेट इलेक्शन में नया एक सीन क्रिएट होने का खदशा बज़ाहिर मौजूद है। दूसरी जानिब यह है कि फ़िलहाल मैं आपको ये तफसील बता देता हूँ कि सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के सबसे ज़्यादा 17, जबकि पीपल्स पार्टी और PTI के 7 सेनेटर्स रिटायर होंगे। BNP मैंगल और ANP की नुमाइंदगी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। MQM पाकिस्तान के 5 में से 4 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के 4 में से 2 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। जमात इस्लामी के 2 में से 1 रिटायर होंगे। BAP के 9 में से 3 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। यानी 103 के ऐवान में 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे, और ये वाज़ह है कि PTI और इत्तेहादी अक्सरियत में आ जाएंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। फिर सारा खेल और प्लानिंग हुकूमत के हाथ में होगी, जो चाहे वो कानून बनाएं, किसकी मदद और किसी की से मुफाहमत या ब्लैकमेल होने की फिर हुकूमत को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात अपोजिशन को खटकती है, PDM को खटकती है, इसलिए सेनेट का इलेक्शन मौजूदा सियासी सूरत हाल में बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि अपोजिशन को लगता है कि अगर वो सेनेट इलेक्शन हो गए वक्त पर और वक्त से पहले हो गए और हुकूमत या उसकी इत्तेहादी जमातों ने लीड हासिल कर ली, तो फिर वो बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी हुकूमत, और जो चाहे कानून साजी करे, जो चाहे लेजिस्लेशन करे, उसको फिर अपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपोजिशन से की जो वो बारगेनिंग पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं क्या हालात बनते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स होने वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।